हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रज्योत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ रीजनिंग प्रेप पर स्वागत करती हूँ। आज जो मैं अभी आपको PYQ करवाने जा रही हूँ, जो चंडीगढ़ TGT साइंस का नॉन मेडिकल का एग्जाम हुआ था 18 फरवरी 2015 को, ठीक है। उसका मैं फिजिक्स पार्ट का आपको मतलब कि क्वेश्चंस के आंसर बताऊंगी, ठीक है। तो जो भी न्यूमेरिकल आएंगे वो मैंने ऑलरेडी आपको मेरे चैनल पर करवाए हुए हैं, तो वो आप वीडियोस देख सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज 100 रिफ्लेक्शन इज एब्सेंट फॉर। तो ये आपका क्या है, सॉलिड स्टेट ऑफ फिजिक्स का क्वेश्चन है। तो ये किसमें एब्सेंट होता है, ये बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में क्या होता है, एब्सेंट होता है। और प्रेजेंट की किसमें होता है, सिंपल क्यूबिक और फेस सेंटर्ड क्यूबिक में प्रेजेंट होता है। और next question is which of following is not constrained on a isolated dynamic system in the state of equilibrium। तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आपके पास आएगा कि each shell has सेम साइज। जिसका सेम साइज होगा वो आपके क्या है, कॉन्स्टेंट में काउंट नहीं होगा। नेक्स्ट, ये आपका जो क्वेश्चन था ना डिग्री ऑफ फ्रीडम वाले में से, मैकेनिक्स जो आपका है ना सब्जेक्ट, उसमें से आया हुआ था, मैकेनिक्स में से। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है द एवरेज किनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट इन 3D। तो 3D के लिए जो एवरेज किनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है ग्राउंड स्टेट की, वो क्या होती है, 3/फर्मी एनर्जी होती है। ये डायरेक्ट रिलेशन आपको याद करना। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है क्वेश्चन, ए सुपर कंडक्टर एक्ट एज ए लाइक ए परफेक्ट डायमैग्नेट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये आपका इलेक्ट्रॉनिक्स में से आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वन एडवांटेज ऑफ यूजिंग ए चॉक इनपुट LC फिल्टर फॉर ए पावर सप्लाई इज दैट मतलब क्या आना था आपका, जो सर्किट है उसकी जो वोल्टेज है वो गुड वोल्टेज रेगुलेशन है, ठीक है। ये भी आपका इलेक्ट्रॉनिक्स का क्वेश्चन था। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, next question is a balanced star connected to a loaded 8 plus j 6 ohm per phase is connected to a balanced 3 phase 400 voltage supply, the power will be। तो आंसर आपका न्यूमेरिकल जब आप फार्मूला अप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा 1.28 into 10⁴ वाट। ये भी आपका इलेक्ट्रॉनिक्स का है। ये सब ग्रेजुएशन के क्वेश्चन है आपके। नेक्स्ट आपके पास आएगा इन ए ब्रॉडकास्ट सुपर हेट्रोडाइन रिसीवर इज। ये भी क्वेश्चन आपका इलेक्ट्रॉनिक्स का है, जो लास्ट कम्युनिकेशन वाला चैप्टर है ग्रेजुएशन वाली बुक में से। इसका आंसर आना था आपका मिक्सचर इनपुट मोस्ट बी ट्यून टू सिग्नल फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए बीम ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा इज कितना दिया हुआ है आपको, 5.82 into 10⁷ मीटर। फॉर falls normally on a glass which angle is 20 second arc if the reflective index दिया हुआ है, the number of dark fringes per centimeter of which length will be। इसका आंसर आएगा 5/सेंटीमीटर। ये आपका क्या है, ऑप्टिक्स में जो इंटरफेरेंस वाला चैप्टर है ना, मैंने करवाया हुआ है यूट्यूब पर, तो आप वो देख सकते हैं, इसका न्यूमेरिकल। नेक्स्ट, an excited state of atom has a lifetime of 10⁻⁹ second, the natural width of energy level is। तो इसका आंसर आएगा 0.53 into 10⁻⁻25 जूल। ये भी न्यूमेरिकल मैंने करवाया हुआ है, ये भी आपका ऑप्टिक्स में से। नेक्स्ट आपके पास है कि वाटर इज नॉट यूज्ड एज डाइलेक्ट्रिक बिटवीन द पैरेलल प्लेट ऑफ कैपेसिटर्स इज। तो उसका क्या होता है, क्योंकि उसकी डाइलेक्ट्रिक जो स्ट्रेंथ होती है वो क्या होती है, लार्ज होती है, ठीक है। ये आपका कंडक्टर वाले चैप्टर में से है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वाले चैप्टर में से था। नेक्स्ट आ जाता है आपके पास द जेट कंपोनेंट ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो जेट कंपोनेंट उसमें क्या होता है, हाइड्रोजन एटम में 0। Next question is the radius of Bohr's first orbital is A0 and the radius of electron of first orbital is single ionized helium atom is। तो उसका रिलेशन क्या आएगा, A0/4 आ जाएगा। ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि एटॉमिक मास के साथ उसको क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे। तो हीलियम का एटॉमिक मास क्या होता है, 4 होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वेवलेंथ ऑफ के अल्फा लाइंस ऑफ an element of atomic number is 43 is lambda, then the wavelength of k lambda line of element of atomic number 28 is। तो उसका आंसर क्या आ जाएगा, 9/4 लैम्डा आ जाएगा। इसका भी मैंने एक रिलेशन करवाया हुआ है, न्यूमेरिकल वाली वीडियो डाली हुई है, तो आप उस पर विजिट कर सकते हो, देख सकते हो।
यहाँ पर मैं जस्ट आंसर बताऊंगी आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फेज डिफरेंस बिटवीन द अप्लाइड फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ फोर्स ऑसिलेटर इज ड्यू टू रिएक्टेंस। ये भी मैंने आपको वीडियो वेव एंड वाइब्रेशन की डाली हुई है, वहां से क्वेश्चन आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज a bar magnet of diamagnetic substance is placed in magnetic field. Its length is making an angle 30 with the direction of magnetic field. The bar will be behave as follow. तो वो क्या करेगा, it will align itself perpendicular to a magnetic field. वो अपने आप ही perpendicular align करेगा magnetic field। next question is numerical। आंसर इज न्यूमेरिकल है, ये खुद से देख लेना। और उसका आंसर क्या है, 5.82 इंटू 10⁻⁻⁴। ये भी आपका वेव एंड वाइब्रेशन वाले में से ही है। नेक्स्ट, आपके पास साइन वेव की जो एनर्जी की वैल्यू दे रखी है और आपने मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो वो कितनी आ जाएगी, 3.3 इंटू 10⁻⁷ टेक्सला आ जाएगी। ये भी जो मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वाला टॉपिक्स करवा रखा है ना, उसमें से ही है न्यूमेरिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आपके पास आपको अल्फा पार्टिकल दे रखा है जिसकी एनर्जी क्या है, 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। वो स्कैटर्ड होता है 180 डिग्री एंगल से। द डिस्टेंस इज क्लोजेस्ट अप्रोच इज ऑर्डर 10⁻⁻50 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट भी आपका न्यूमेरिकल रहेगा, रिफ्लेक्शन वाला। ठीक है, तो इसका आंसर भी क्या होगा आपके पास, 1.6 इंटू 10⁻⁻6। ठीक है, ये जो ऑप्टिक्स का मैंने पोलराइजेशन वाला चैप्टर करवा रखा है ना, उसमें से है न्यूमेरिकल, तो मैंने ये वन शॉट में करवा रखा है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन इज if the kinetic energy of incident particles passing through a matter is comparable to rest mass of energy of the energy loss by emission of electromagnetic radiation is called ब्रह्म। ठीक है, ये भी आपका क्या है, वेव वाले चैप्टर में से। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका न्यूमेरिकल है, इसका आंसर क्या आएगा, 0.88 वोल्ट आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी एक्सेलरेटेड ड्यू टू हाई एनर्जी, किसमें होती है, साइक्लोट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये भी आपका क्या है, जो आपकी सॉलिड स्टेट फिजिक्स है ना, उसमें से ये आ गया है, 2 न्यूमेरिकल आए हैं और एक ये। अगर आपको थ्योरी आती है जो सॉलिड स्टेट फिजिक्स है, जिसको आप कंडेंस मैटर बोलते हो, तभी ये क्वेश्चन आप कर पाओगे। यहाँ वहां पर डुवे मॉडल मैंने करवाया था ना। डुवे मॉडल कंसीडर वाइब्रेशन ऑफ ए क्रिस्टल इज ए ग्रैंड मॉलिक्यूल्स विच इज होमोजीनियस आइसोट्रोपिक मीडियम इन विच द वाइब्रेशन आर सिमिलर टू द इलास्टिक वेव। ये आपको पता होना चाहिए। अब ये पूछा हुआ है, आपको 4 ऑप्शन गिवन थी, उसमें से ये पूछा हुआ था कि विच इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिस्टम ऑफ फर्मियंस एट एब्सोल्यूट जीरो। ये भी आपका क्या है, सॉलिड स्टेट फिजिक्स का क्वेश्चन है, जिसको आप कंडेंस मैटर फिजिक्स बोलते हो। तो वहां पर क्या होता है, ऑल द फर्मियंस आर इन द फर्मी लेवल। ठीक है, ये क्वेश्चन का आंसर था। नेक्स्ट क्या है आपका, डैश इज द बेस्ट कंटेनर फॉर गैस ड्यूरिंग द आइसोथर्मल प्रोसेस। ये आपका थर्मोडायनेमिक का क्वेश्चन है, तो वहां पर आंसर क्या आएगा, थर्मोफिलास। आपका जो थर्मोडायनेमिक्स का है, मैंने वो वन शॉट डाला हुआ है, उसमें से ये क्वेश्चन आपका कवर हो जाएगा। वहां पर मैंने एग्जांपल्स भी दी थी और डेफिनेशन भी करवाई थी। नेक्स्ट, करेक्ट रिलेशन पूछा है, ये भी आपका थर्मोडायनेमिक का क्वेश्चन है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, जो गिब्स फ्री एनर्जी है वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो 0 इज इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी माइनस टी डी एस। यहाँ पर यू आएगा। ठीक है, यू इंटरनल एनर्जी को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका न्यूमेरिकल है, ये आप देख लेना। इसका आंसर क्या आ जाएगा, 3.5 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकंड आ जाएगा। ठीक है, रेडियस गिवन है आपको। ठीक है, करंट कैरियर्स गिवन है आपको। तो ये आपने क्या निकालनी है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये भी मैंने जो इलेक्ट्रॉनिक के लास्ट 3 पार्ट डाले थे, उसमें से जो लास्ट पार्ट है ना JFET के, वो न्यूमेरिकल ये मैंने करवाया हुआ है, आप वहां से देख सकते हो। इसका आंसर क्या आ जाएगा, 4.4 वोल्ट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द क्लासिकल एम्पलीट्यूड आपको 0 पॉइंट वाइब्रेशन का दिया हुआ है। ठीक है, मास कितना दिया हुआ है, m ग्राम दिया हुआ है, अटैच टू स्प्रिंग विद स्प्रिंग कांस्टेंट 10⁻⁻3। ये भी मैंने आपको जो वेव एंड वाइब्रेशन वाले चैप्टर के न्यूमेरिकल्स है ना, मैंने 2 वीडियो डाले हुए हैं, अच्छे से कर लेना, वहां से ये आपका क्वेश्चन कवर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मैं यहाँ पर सोल्यूशन क्यों नहीं करवा रही, क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको यही मैथ रीजनिंग विद प्रॉप चैनल पर करवा रखे हैं। तो इसका भी आंसर न्यूमेरिकल का क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, रेजोनेंट वाला क्वेश्चन था।
नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट दे रखा है आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का, ठीक है, और इंसिडेंटली नॉर्मली बाउंड्री कंडीशंस दे रखी है। अब साइलेंट नॉट और म्यू नॉट की जो वैल्यू का रिलेशन निकालना है वो कितना आ जाएगा, -0.3 आ जाएगा। ये आपको पता होना चाहिए था। C इज इक्वल टू अंडर रूट, इसका फार्मूला क्या आ जाएगा, C इज इक्वल टू अंडर रूट म्यू नॉट, अब साइलेंट नॉट आ जाएगा, ठीक है, वहां से म्यू नॉट की वैल्यू आ जाएगी, C की वैल्यू पुट कर देना और ये 4 की वैल्यू पुट कर देना, आंसर आ जाएगा। Next question is the phase velocity of an electron whose de Broglie wavelength is। तो ये भी मैंने न्यूमेरिकल करा रखे हैं, तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 3.03 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन इज इन द ट्रांसमिशन रिएक्शंस द टारगेट एंड प्रोडक्ट न्यूक्लियर, ये टोटली क्या होंगे, अनरिलेटेड टू ईच अदर होंगे, ठीक है। ये आपका न्यूक्लियर फिजिक्स का क्वेश्चन है, तो ये भी मैंने करवा रखा है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना। थैंक यू।